यीशु तरस में है वचन के सेवकाई में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। श्रोताओं, मैं परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को लेकर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूं कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को आप सभी के सम्मुख रख सकूं और ये परमेश्वर के वचन आप सभी को मदद कर सके, आप सभी को अगुवाई कर सके और इस परमेश्वर के वचन के मदद के द्वारा आप जीवन में आत्मिक, भौतिक, शारीरिक स्वस्थता, जीवन के सभी पहलुओं में आप बहुतायत का आशीष प्राप्त कर सके। बाइबल से आज के समय इस मुद्दा में मैं आप सभी के सम्मुख बात को प्रस्तुत करूं। प्रभु तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इस मुद्दा में मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करूं। मेरे प्रिय श्रोताओं, कई बार मनुष्य जीवन में मार्ग नहीं मिलने के कारण वो दिशाहीन हो जाता है। कोई भी कार्य को आरंभ करता है लेकिन आगे रास्ता बंद नजर आते हैं और आगे वह जाकर दिशाहीन हो जाता है और उस कार्य पर वो आशीषित नहीं हो पाता और वो अपने आप में बेबस और थकित, लाचार और इस अवस्था पर होकर वो गुजरता है और जीवन में आशा करता है मेरे जीवन में उन सभी बातों में आशीषित होने के लिए कोई मार्ग खुलता है, लेकिन मार्ग नहीं खुलने से वह निराश हो जाता है। पर यदि इस प्रकार के अवस्था और हालात पर यदि आप हैं तो यह संदेश आपके लिए है, जो परमेश्वर अपने पवित्र वचन में आपसे बातें कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेंगे और उस मार्गों पर आपको लेकर बढ़ेंगे और आपको बहुतायत का आशीष प्रदान करेंगे। बाइबल इस बात को बतलाते हैं, नीति वचन की किताब 3 अध्याय 6 वचन, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, जब आप प्रभु के पास आते हैं और परमेश्वर आपके लिए वह सीधा मार्ग निकालता है और उस मार्ग पर चलते हुए आप बहुतायत का आप आशीष प्राप्त करते हैं। श्रोताओं, जब परमेश्वर मार्ग खोलता है उस मार्ग को कोई बंद नहीं कर पाता है और उस मार्गों में आशीष होती है, उस मार्गों में सफलताएं होते हैं, उस मार्गों में जीवन के कई प्रकार के शांति और कई प्रकार के बहुतायत का आनंद होते हैं और उस मार्गों पर चलते हुए आप आशीषित होंगे। मैं इस बात के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो उस मार्गों को हम सभी के लिए खोलकर उस मार्गों पर चलाकर आशीषित करना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन इस बात को बतलाते हैं। यशायाह नबी की किताब 52 अध्याय 12 पद, बाइबल बतलाते हैं, तुम्हें भागते हुए नहीं चलना पड़ेगा पर परमेश्वर तुम्हें आगे आगे अगुवाई करता हुआ और पीछे से रक्षा करता हुआ तुम्हें लेकर चलेगा। और मेरे प्रिय श्रोताओं, कई मार्गों पर कई प्रकार के रुकावट और बाधाएं होते हैं और उस रुकावट और बाधाओं को पार करना कई बार आपके लिए मुश्किल सा लगने लगेगा, लेकिन परमेश्वर जब मार्ग खोलता है उस मार्ग को कोई बंद नहीं कर पाता है, उस मार्गों पर आशीष होती है। परमेश्वर के वचन इस बात को बतलाते हैं। इब्रानी के पत्री वचन 12 अध्याय 1 वचन में इस बातों को बाइबल बतलाते हैं, आपके मार्गों को उलझाने के लिए, रोकने के लिए बहुत सारे बातें आएंगे, लेकिन उस उलझन को, उस रुकावट को परमेश्वर के वचन स्वयं दूर करेंगे और आपको सीधे उस मार्गों पर अगुवाई करते हुए आपको लेकर बढ़ेंगे। श्रोताओं, परमेश्वर के वचन बतलाते हैं, भजन संहिता की किताब 139 अध्याय 5 वचन, कि परमेश्वर इस बातों को कहते हैं कि मैं तुम्हें आगे और पीछे घेर कर रखूंगा और मैं अपने दाहिने हाथ को तेरे सर के ऊपर रखे रहूंगा। परमेश्वर इस प्रकार के सुरक्षा देते हुए अपने उस मार्गों पर आपको अगुवाई करेंगे और उस मार्ग पे
आपको सदा सदा अगुवाई करते रहेंगे और उस मार्गों में कोई भी रुकावट और बाधाएं और जो भी बातें आएंगे वो तमाम बातों को दूर करते हुए परमेश्वर स्वयं आपको अगुवाई करेंगे। श्रोताओं, परमेश्वर के वचन इस बातों को बतलाते हैं। मलाकी नबी की किताब 3 अध्याय 1 वचन बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हारे मार्ग को सुधारेंगे और इस प्रकार से सुरक्षित उस आशीष के मार्गों में, सुरक्षा के मार्गों में और आपके जीवन से जुड़े हुए जिस भी पहलुओं में आप बढ़ रहे हैं उस मार्गों में परमेश्वर स्वयं आपको आशीष देंगे और उस बड़े भरपूरी को आप प्राप्त कर पाएंगे। श्रोताओं, इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। यशायाह नबी की किताब और 58 अध्याय 11 वचन इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तुम्हें तृप्त करेगा और तुम ऐसे सिंची हुई बारी के समान हो जाएगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। श्रोताओं, परमेश्वर के अगुवाई में परमेश्वर जब मार्ग खोलेगा आपके लिए, उस मार्गों में आशीष और आशीष होगा। प्रभु यीशु मसीह इस बातों को बतलाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 वचन में वे कहते हैं इस बातों को, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। श्रोताओं, आज इस समय परमेश्वर के वचन से इस मुद्दा में आप सभी के सम्मुख बात को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रभु तेरे लिए मार्ग खोलेगा। आज आप जीवन के किस चौराहे पर हैं, किस हालात पर हैं, आप मार्ग ढूंढ रहे हैं आशीषित होने के लिए, लेकिन आगे चल करके मार्ग बिल्कुल से बंद हो जाती है। आप निराश हैं, आंसुओं में होकर जा रहे हैं, बेबसी में हैं, इस प्रकार के हालातों पर है। मेरे प्रिय श्रोताओं, यदि इस प्रकार के हालात पर यदि आप हैं तो परमेश्वर के वचन आपसे बातें कर रहे हैं और स्वयं परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेंगे और उस मार्गों में सफलताएं होंगे, उस मार्गों में शांति होंगे, उस मार्गों में अलौकिक आशीष होंगे और उस मार्गों में कई प्रकार के बहुतायत का जीवन होंगे और इन बात को आप प्राप्त कर प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे। श्रोताओं, परमेश्वर इस बातों के द्वारा आपको बहुतायत का आशीष दे। आइए मैं आप सभी श्रोताओं के लिए परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूं कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोले और बहुतायत का आशीष आप प्राप्त करें। स्वर्गीय पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बड़ी तरह से भरकर एक एक श्रोताओं को स्पर्श कर लीजिए। पिता, देखिए आपके संतान हैं और आपके वचन को सुन रहे हैं। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बड़ी तरह से भरकर इनके लिए मार्ग को खोल दीजिए। सफलता की मार्ग, चंगाई की मार्ग और छुटकारा की मार्ग, जीवन में आत्मिक बेदारी की मार्ग और शारीरिक स्वस्थता की मार्ग। और प्यारे प्रभु जी, आपके पवित्र वचन के द्वारा इनके जीवन के सभी पहलुओं में जो उचित है और इनके जीवन में उन आशीष को प्राप्त करने के लिए यीशु के नाम में मार्ग खुल जाए। इनके जीवन के एक एक रुकावट और बाधा, मार्ग को अवरोध करने वाले बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं और उस तरह के बातें यीशु के नाम में इसी घड़ी में डांटता हूं। इन श्रोताओं के जीवन से इनके मार्गों को छोड़ दो यीशु के नाम में और यीशु के नाम में बड़े छुटकारे को प्राप्त करने पाए। पिता, इन श्रोताओं के लिए एक आपके वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी आशीष का मार्ग को खोलने के लिए धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद स्वर्गीय पिता। प्रार्थना यीशु के नाम में मैं मांगता हूं, सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन।